वेलकम बैक। हमने क्लास 11th का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, दैट इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड बिजनेस। पिछले वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों होनी चाहिए, उनका फ़ायदा क्या है, वो स्टडी करना है हमें। ऑलराइट, small scale industries have always played an important role in the economic development of the country. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने हमेशा एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है हमारे देश के आर्थिक प्रगति में। ऑलराइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ एडवांटेजेस हैं, उसके पॉइंट्स गिवन हैं, हम एक एक करके पॉइंट्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट है लार्ज एम्प्लॉयमेंट। इंडिया इज़ अ लेबर अबंडेंट कंट्री। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो लेबर अबंडेंट है। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, और हमारे कंट्री में लेबर्स तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली लेबर्स ज़्यादा ही मिलेंगे, वर्कर्स ज़्यादा मिलेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन अ मास स्केल। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है वो क्रिएट कर सके। दे आर लेबर इंटेंसिव, दे यूज़ मोर लेबर देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लेबर्स का यूज़ करती हैं, वर्कर्स का यूज़ करती हैं प्रोडक्शन के लिए। बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि मशीन्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इनका यूज़ कम करती हैं और लेबर्स का यूज़ ज़्यादा करती हैं, जिसके वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है। Their gestation period is low and can provide employment opportunities to large number of period. इनका जो पीरियड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सामान बनाने का जो पीरियड है वो भी कम है, कम टाइम लगता है सामान बनाने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज छोटा छोटा सामान बनाती है, इसीलिए टाइम भी कम लगता है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। SSI रिक्वायर लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। SSI जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको पैसे कम लगते हैं अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर करें तो, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा लगेंगे, बड़ा इंडस्ट्री अगर हमें सेटअप करना है तो, और छोटा इंडस्ट्री है तो पैसे कम लगेंगे। SSI कैन बी स्टार्टेड एंड रन बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर विथ लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कम पैसों में भी सेटअप की जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। SSI मेक यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो SSI है वो लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, जो रिसोर्सेज जो भी सामान आसपास मिलता है उनका यूज़ करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। देन नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग विच नॉर्मली रिमेन्स आइडल आर नाउ चैनलाइज्ड। जो हम कुछ छोटे छोटे अमाउंट ऑफ सेविंग, पैसे बचा के रखते हैं, वो वैसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। तो जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वो पैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको सेटअप करने के लिए ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दिस विल इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से जो हमारे जो पैसे हैं, छोटे छोटे जो अमाउंट ऑफ पैसे हमने बचा के रखे हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं और उसके वजह से कैपिटल भी फॉर्म कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पैसे को और बढ़ा सकते हैं और डेवलपमेंट भी हो सकती है हमारे कंट्री की उसके वजह से। ऑलराइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल आउटपुट। SSI प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स परचेज करके यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स भी बनाती हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में जो सामान लगते हैं वो भी बनाती हैं। द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो भी सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती हैं वो सस्ते होते हैं, इसके लिए जो गरीब लोग हैं, सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई भी करती हैं। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय SSI फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। तो SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है पूरे के पूरे कंट्री के इंडस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट।
तो नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 40% जो एक्सपोर्ट करती है, मतलब 40% टोटल एक्सपोर्ट्स कहाँ से होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में सामान सेल किया जाता है, वो कौन करता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के थ्रू ही होता है। Products such as hosiery, knitwear, gems and jewelries, handicrafts, coir product, woolen garments, processed food, chemicals and allied products and a large number of engineering goods contribute substantially in Indian exports। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम क्या करते हैं, किसी और कंट्री में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। Also, products produced by SSI are used in the manufacturing of product by large scale industries which are exported। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से परचेज करती हैं और बाद में उसको किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू एक्सपोर्ट एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक्सपोर्ट, मतलब दूसरे कंट्री में सामान बेचने का काम करती हैं और दूसरे कंट्री से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे कंट्री में लेके आने में हेल्प करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लीड टू इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, उसमें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनइक्वल होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सैलरी जो मिलती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और जो लोअर लेवल में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनका जो सैलरी होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो पैसे मिल रहे हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, वो अनइक्वल है, इनइक्वल। But small scale industries distribute resources and wealth more equitable. This is because income is distributed among more number of workers as it is a labor intensive। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो इनकम है, जो सैलरी है, वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्कर्स ही काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जो सैलरी है, जो इनकम है, वो इक्वली वर्कर्स के बीच में डिवाइड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। हमारा कंट्री का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और सोशल वेलफेयर भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती है, मतलब वो सामान जो है वो दूसरे कंट्री में सेल करती है, जिसकी वजह से दूसरे कंट्री का जो करेंसी है वो हमारे कंट्री में आता है, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। एट द सेम टाइम देयर इम्पोर्ट्स आर वेरी लिटिल, और उसी टाइम हम सेल जो है वो ज़्यादा करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेल जो है दूसरे कंट्री में वो ज़्यादा है और उनका जो इम्पोर्ट है, मतलब परचेस है, वो कम है। द एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन त्रिपुरा कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। तो त्रिपुरा में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल जो है, कपड़े का एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्री में, जिसके वजह से हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जो है, दूसरे कंट्री का करेंसी आता है, जिसके वजह से हमारे कंट्री के इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योर विथ लिमिटेड कैपिटल। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, और कोई भी जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है उससे बिजनेस खोलना है, अपना खुद का फैक्ट्री खोलना है, तो वो खोल सकता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। Small scale industries require less capital and lower investment in technology and machine as compared to large scale industries। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में पैसे भी कम लगते हैं और इन्वेस्टमेंट जो है टेक्नोलॉजीज, मशीन्स में, वो भी कम लगते हैं अगर हम लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस के साथ में उसको कंपेयर करें तो। देयरफॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इजीली। तो ऐसा कोई भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन, जो छोटा बिजनेसमैन है, जिसको अपना खुद का इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आराम से स्टार्ट कर सकता है।
SSI in Japan, which is devastated by the Second World War, became a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the nation's development. तो जापान में जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी एकदम ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उनकी पूरी इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसको डैमेज हो गया था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में पैसों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, इसके लिए वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया और अपने कंट्री को फिर से डेवलपमेंट के स्टेज तक लेकर आए। ऑलराइट, आगे देखते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी। स्मॉल स्केल यूनिट्स कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी एट अ लोअर कॉस्ट। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब पैसे उसमें कम लगते हैं क्योंकि वो एकदम छोटे छोटे अमाउंट में प्रोडक्शन करती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, पैसे कम लगते हैं, इसके लिए प्रोडक्शन भी वो थोड़ा थोड़ा करती है, जिसके वजह से उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और जो कॉस्ट है, खर्चा जो है सामान बनाने में वो भी कम लगता है। दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर। उनका जो खर्चा है वो बहुत कम है अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो, इसके लिए उनका जो सामान है वो भी कम रेट का मिलता है, रीजनेबल प्राइस में सामान मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है reduces migration. Migration happens when people living in rural areas are not able to find employment and therefore they migrate to urban seeking employment. Migration का मतलब है movement of people from one place to another place. तो लोग एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों जाते हैं? मोस्टली रोज़गार की खोज में, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जाते हैं, और ज़्यादातर गांव से लोग शहरों के पास आते हैं क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो रोज़गार ढूंढने के लिए गांव से लोग शहर के पास आते हैं। लार्ज स्केल माइग्रेशन पुट्स ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज इन अर्बन एरियाज। तो अगर लोग गांव से शहरों की तरफ ज़्यादा आएंगे तो शहर का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पानी की कमी होगी और बाकी जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी भी सब जगह उसकी भी कमी होगी। द स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ रूरल क्राफ्ट्समैन, आर्टिशंस एक्सेट्रा लीड्स टू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू दोज विथ inherent skills resulting in economic upliftment. Thus small scale industries helps in reducing migration. तो ये जितने भी छोटे छोटे कारीगर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिशंस हैं, जो हाथ से अपने सामान बनाते हैं, छोटे छोटे स्किल्स हैं जिनके पास, वो गांव में ही रह के, अपने ही एरिया में रह के क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिनकी वजह से उनको खुद को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाएंगे। सो माइग्रेशन जो है वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनको अपने ही घर में, अपने ही गांव में क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो अगर उनको रोज़गार मिल रहा है तो वो कहीं शहर की तरफ नहीं जाएंगे। ऑलराइट, जिसके वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के वजह से माइग्रेशन जो है, लोगों का गाँव से शहर की तरफ जाना भी कम हो गया है। नेक्स्ट क्या है, flexibility in operations. Small scale industries are more flexible. They can adapt themselves to changing market requirement very fast. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर सकती है, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है, और जैसे मार्केट चेंज होगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपने आप को फटाफट चेंज कर लेती है, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं लगते और लेबर्स हैं, तो जो लेबर्स है, जो वर्कर्स है, वो अपने आप को फटाफट चेंज के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं लगते, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट चीज़ों में ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई भी मार्केट में चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, लोगों को चीज़ें कुछ दूसरी पसंद आ रही है, तो वो लोग उसके हिसाब से अपना जो प्रोडक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मार्केट जो चेंजेस हैं उसको फटाफट एक्सेप्ट कर लेती हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। सो नेक्स्ट वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है इस वीडियो का वो पूरा समझ में
आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।